बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसने महज 10 साल की उम्र में 3000 से ज़ायद बच्चों को जबरी मशक्क़त से आज़ाद करवाया। इसे आलमी रीबुक यूथ इन एक्शन अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसे स्वीडन और अमेरिका जैसे मुल्क ने अपने यहाँ दावत पर बुलाकर अपने स्कूल के बच्चों के सामने इससे लेक्चर दिलवाए। इसके मुजस्मे आज भी यूरोप में लगे हैं, लेकिन इस नन्हे फूल को महज 12 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया गया था। मगर अफसोस कि पाकिस्तान में 95% लोग इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं, जिसका हम नाम तक नहीं जानते। दुनिया आज इस बच्चे को इकबाल मसीह के नाम से जानती है। इकबाल मसीह 1983 में ज़िला गुजरांवाला के नवाही शहर मरीदके में पैदा हुआ। इकबाल के वालिद ने इसके बड़े भाई की शादी के लिए चंद सौ रुपए का कर्ज अरशद नामी एक मकामी ताजर से ले रखा था, मगर अदा ना कर सकने की वजह से 4 साल इकबाल को मजदूरी पर मजबूर कर दिया गया। 6 साल तक के लिए इकबाल दिन में 14 घंटे तक काम करता रहा, मगर कर्ज था कि जूं का तूं मौजूद रहा। जब वो 10 साल का हुआ तो इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए भाग खड़ा हुआ, मगर पुलिस, जिसे कि इंसाफ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने और मज़लूम की हिफाजत के लिए रखा जाता है, वही पुलिस हमारे यहाँ सियासतदानों, बिजनेसमैनों और जागीरदारों की खिदमत करने पे लगी हुई है। चनाचे चंद ही दिनों में मकामी अफसरान ने इसको पकड़ कर दोबारा इस ही ताजर के हवाले कर दिया। अब की बार काम का बोझ मज़ीद बढ़ा दिया गया था, लेकिन इकबाल के दिल में अब आज़ादी का दिया जल चुका था। इसी जज्बे के साथ एक ही साल बाद इकबाल मसीह फिर से भाग निकलने में कामयाब हो गया। इस दफ़ा खुशकिस्मती से वो चाइल्ड लेबर तंजीम के पास जा पहुंचा, जिन्होंने पाकिस्तानी कानून की रोशनी में इसे ग़ुलामी के तोक़ से निजात दिलाई। बाद-ए-ज़ां इकबाल अपने ही जैसे तकरीबन 3000 नन्हे मज़दूरों की रिहाई का सबब बना। दुनिया को खबर हुई तो इकबाल मसीह, जो 11 साल की उम्र में भी 4 फीट से कम कद का था, की धूम मच गई। इसे आलमी रीबुक यूथ इन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया, जिसके तहत इसे सालाना 15,000 अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप दी गई। जबकि ब्रांड्स यूनिवर्सिटी ने इकबाल को कॉलेज की उम्र तक पहुंचने पर मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने इकबाल को पहले स्वीडन और इसके बाद अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलाया, जहां मकामी स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपने जेब खर्च से एक फ़ंड कायम किया, जो आज भी पाकिस्तान में बच्चों के 20 स्कूल चला रहा है। इसी दौरान में इकबाल ने 2 सालों में 4 साल के बराबर तालीम हासिल की। हालांकि वो अपने हम उम्र बच्चों से बहुत ही छोटा दिखाई देता था, मगर इसका अज़म बहुत बड़ा था। लेकिन अमेरिका में ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद इसे अपने मुल्क पाकिस्तान की याद सताने लगी। चुनांचे साल 1995 में इकबाल अमेरिका से वापस अपने गांव रख बवाली पहुंच गया। इसी दौरान 16 अप्रैल को जब वो साइकिल चला रहा था तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इस मासूम फरिश्ते की ज़िंदगी ख़त्म कर डाली। ये गुनाह किन मज़लूमों के हाथ सरजद हुआ, आज तक कोई भी नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को इसी ताजर ने मार डाला था जिसके पास वो बचपन में काम करता था, जबकि कुछ का ख्याल है कि किसी मकामी किसान को इकबाल मसीह की नेक नामी एक आंख ना बाई थी। ये भी कहा जाता है कि इसे अशरफ हीरो नामी हीरोइन के आदि शख्स ने कत्ल किया। इकबाल की मौत की खबर पर मारूफ अमेरिकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट की लिखी गई लाइन ये है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि इकबाल कितना बहादुर था। इकबाल की मौत के बाद मुकामी नौजवानों ने कनाडा में फ्री दी चिल्ड्रन नामी तंजीम की बुनियाद रखी, जबकि इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज़ किया गया, जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी की तरफ लाने के लिए काम करती है। साल 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज़ किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद में हर साल किसी एक को दिया जाता है। 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश सतार्थी को नोबल अमन इनाम से नवाजा गया तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खराज अकीदत पेश किया। इसका तज़किरा इतालवी मुसन्नफ़ फ्रांसिस्को डी एडमो के नावल में भी मौजूद है। नावल में एक फातिमा नामी बच्ची के अफसानी किरदार की ज़बानी इकबाल की दास्तान कुछ यूँ बयान की गई है कि हम सब बच्चे अपने बचपन के दिनों में ही सब कुछ भूलते जा रहे थे और हमारे जहनों में क्लीन बनाने के सिवा कुछ भी बाकी ना रहा था कि 4 साल इकबाल हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ और फिर सब कुछ बदल गया। एन लोरी ने इसी नावल की अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर रखा है।
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا جس کے نام کا ایوارڈ ہر سال دیتی ہے، جس کے نام پر ناول لکھے جاتے ہیں، جس کے نام کے 20 اسکول چلتے ہیں، ہم پاکستانی اس کا نام تک نہیں جانتے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔